जब मनुष्य भ्रांत हो जाता है उसके स्थिर मूल्य जरूर खत्म हो जाता है। जब युद्ध ने ललकारा और जब यूरोपीय देशों में युद्ध छा गया, जब लोगों की इतनी दुर्दशा हो गई, तो वहां के जो मूल्य थे वो बहुत कम खत्म हो गए, करीबन खत्म से। क्योंकि जब सभी चीज डगमग दौड़ने लग गई तब लोगों को समझ में नहीं आया कि अब किस चीज को पकड़े। इस चीज को पकड़े तो ये डगडगा रही, उस चीज को पकड़े तो वो डगडगा रही। लेकिन तब ये विचार मनुष्य के मन में आना चाहिए कि हो सकता है कि हमने उस चीज को पकड़ा ही नहीं जो स्थिर और अचल है। ऐसा मन में विचार तो उठना ही चाहिए, हर एक बुद्धिवादी के मन में ये विचार तो उठना ही चाहिए। और ये सब देखते हुए मनुष्य का मन कटुता से भर जाता है, बड़ा कटु उसका हृदय हो जाता है। वो सोचता है कि कहाँ है मिठास, कहाँ है प्यार, इसी तरह जीना ही तो रह गया है। कोई अपनी गला घोटता है तो कोई दूसरे का गला घोटता है, और इसके उत्तर में हजारों लोग हजारों बातें बताएंगे। कोई कहेगा इसका कारण है सामाजिक अव्यवस्था, कोई कहेगा राजकीय अव्यवस्था, कोई कहेगा कम्युनिज्म अच्छा, कोई कहेगा कैपिटलिज्म अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, कोई कहेगा कुछ अच्छा, और लोग उसको चिपक भी जाएंगे। कोई कम्युनिस्ट हो जाएगा तो कोई कैपिटलिस्ट हो जाएगा, कोई डेमोक्रेटिक हो जाएगा, कोई सोशलिस्ट हो जाएगा, तो कोई गरीब हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ ग्रुप बना करके सोचेगा कि ग्रुप बन के जी सकते। और संघर्ष, पूरी तरह संघर्ष, और इस संघर्ष में भी चाहते क्या है सो उनको पता नहीं। दलित दल है, कोई है वो आतताई दल है, अरे दल बंदियां हो गए। लेकिन सब आपस में हम इंसान होते हुए ये दल कैसे बन गए, इसके पीछे का बड़ा भारी एक रहस्य है। और रहस्य ये है कि उस परमपिता परमात्मा के प्रेम को हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कितनी प्रेम से ये सृष्टि उसने तैयार किया। आप लोग तो एक बीज से एक पेड़ नहीं निकाल सकते, एक फूल से एक फल नहीं निकाल सकते। आपके बस का कुछ भी नहीं। जरा सोचिए कितना परमात्मा ने हमें सौंदर्य दिया और कितना कुछ हमारे लिए कर दिया। इस आदमी ने ये भुला करके जिसने हमें बनाया, इतना बड़ा किया, एक अमीबा से इंसान बना दिया, उसके प्रति कोई भी कृतज्ञता नहीं, उधर कोई भी चित्त नहीं, उधर कोई भी विचार नहीं, इसलिए अधूरापन आ गया। और जो कुछ कह गए लोग, जो कुछ बता गए, उनको या तो जिन्होंने माना वो गलत तरीके से मान लिया, उसकी भी दलबंदियां बना ली, और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सब ऐसी बातें, इसमें कोई याद नहीं, सब झूठ। ऐसी सदशा में कि जब मनुष्य एकदम निराश और हताश है और कटुता से भरा हुआ है और उसकी नजर में परमात्मा का प्रेम भी नहीं झलकता। अभी मेरे सामने देखिए कोहरे में से थोड़े थोड़े से ये पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इतना सुंदर बना हुआ है सब, इसका आनंद अंदर छरा जा रहा है। और ये सब सृष्टि का सौंदर्य भी हमारे आंख से ओझल होकर, और हम एक बड़ी बोझिल जिंदगी से दबे हुए हैं। तब समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, जब परमात्मा ने अपने प्रेम से हमें बनाया, संजोकर बनाया, इतने आनंद से उसने सृष्टि रची, तो आखिर हम इतनी बड़ी आफत में क्यों फंस गए। इसका कारण ये कि हमने खुद ही
अपनी गर्दन कटा ली। गर्दन कटाना सहयोग में, जिसे कि शुद्धि चक्र कहते हैं, जिसमें विराट का स्थान है। गर्दन कटाने का मतलब होता है कि आपने विराट से अपना संबंध तोड़ दिया। उस बड़े विराट से, जिसके हम अंग प्रत्यंग है, जो परमात्मा के नाम से जाना जाता है, उससे ही हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया और बहते हैं अपने ही दिशा में और अपने ही विचारों में और अपने ख्यालों में, सोच करके कि ये चीज ही सही है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो गलत है। इस मोड़ पर ही आज सहयोग एक महायोग के रूप में आपके सामने आया। इसको सोच विचारने से आप जान नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सोच विचारने से आपसे जो निम्न चीज है वो पाई जाएगी। आपसे जो ऊंची चीज है ये आपकी कल्पना की भरारी है। कल्पना से आप सोच सकते हैं कि हम आकाश में घूम रहे हैं, लेकिन वो यथार्थ, वो यथार्थ नहीं, रियलिटी नहीं, यथार्थ नहीं। ये मान लेना चाहिए कि जो कुछ भी हम सोचते बैठते रहते हैं कि हम फलाने हैं और ठिकाने हैं और ऐसा हो गया वैसा, यथार्थ नहीं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि यथार्थ में जो हमने पाया वो अपने से नहीं पाया, और अपने से जो ऊंचा पाना है उसके लिए यथार्थ में कोई चीज नहीं। और यथार्थ में क्या होना चाहिए, इसका भी विचार उस बनाने वाले ने कर दिया, वही इसको करने वाला है, उसका विचार, जिसने आपको ये आंखें, नाक, मुंह, सब कुछ शरीर दिया है, मनोबुद्धि अहंकार आदि सब चीजें आपके अंदर दी है, वही आपको वो भी खूटी दे देगा जिसमें पहुंचकर आप इससे ऊंची दशा में आ जाए। उसने भी ये सोच कर ही आपको मनुष्य बनाया। लेकिन सबसे पहले तो बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए कि ये बुद्धि कहाँ तक पहुंचती है, ये कितनी सीमित चीज है, और जब असीम की बात हो रही है तब बुद्धि का बीच में रगड़ना ठीक है। इस असीम को जानने के बाद, पहचानने के बाद, जैसे नानक साहब ने कहा चीनने के बाद, तब आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों इस संसार में आए, और ये जो सर्वव्यापी परमात्मा की जीवंत शक्ति है ये कौन से कार्य को करती है और कैसे करती है। इतना ही नहीं, जब आपके अंदर आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ये शक्ति आपके अंदर से बहती है और कार्यान्वित होती है। अभी शब्द जरूर नजर करें, ये शक्ति बोलती नहीं, सोचती नहीं, कार्य करती, कार्यान्वित। बोलना और सोचने का काम तो बुद्धि का है, निरर्थक, इससे कोई कार्य थोड़ी होता है। जैसे मोटर में बैठे आप और सोचने लग जाइए, क्या मोटर चलेगी? आप कुछ करना होता है। लेकिन ये शक्ति ऐसी है कि जब आपके अंदर से बहने लगती है तो कार्यान्वित होती है, कार्य, जैसे प्रकाश है कार्यान्वित, जब उसमें से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश दिख रहा है, कार्य कर रहा है, ऑटोमेटिक, न कुछ करते हुए भी प्रकाश प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार ऐसा इंसान कुछ न करते हुए भी प्रकाश दे सकता और कार्यान्वित। इस बात को मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में इसलिए कही गई है क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है विश्वव्यापी, लेकिन बुद्धि विश्वव्यापी नहीं होती। अगर होती तो अभी तक हो गई होती। हर एक की बुद्धि तो वहीं वहीं चलती है, एक की दूसरे से मिल नहीं बैठता। तो इस चीज को पाने के लिए सबसे पहले नम्रता पूर्वक ये स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक हमने जो कुछ जाना है वो सीमित, और असीम को जानने के लिए कोई न कोई घटना हमारे अंदर घटित होनी चाहिए।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।